गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 मेरा बचपन। रविंद्रनाथ ठाकुर ये इस पाठ के राइटर हैं, लेखक हैं इसके, और वो अपनी बचपन की ही कोई आपको आत्मकथात्मक कुछ स्टोरी बता रहे हैं। इसमें उन्होंने अपने बचपन के बारे में बताया है और आप ये पाठ पढ़ोगे तो आपको ये पाठ बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और आपको भी अपना बचपन याद आएगा। इस पाठ में रविंद्रनाथ ठाकुर अपने बचपन की बारे में बता रहे हैं, जिसमें तो वो ये कह रहे हैं कि हमारा घर कोलकाता शहर के एक मोहल्ले में था। वो अपने घर की बात कर रहे हैं, यानी कि वो कहाँ रहते थे? कोलकाता शहर में। तब मोहल्ला मोहल्ला मीन्स आपकी गली, आस पड़ोस, सभी घरों की छतें बहुत बड़ी बड़ी होती थी और हर घर के आगे पीछे खुले खुले बरामदे होते थे। आज के टाइम में क्या है? आज के टाइम में तो बहुत छोटे छोटे घर हैं जिसमें ना तो आपके पास छत है, ना आगे पीछे कोई खुला बरामदा है। उन दिनों तरह तरह की चिड़िया पालने का बहुत रिवाज था। हर घर के बरामदे, छतों पर आपको पिंजरे लटकते हुए दिखाई देते थे। यह शौक मेरी मंजली भाभी को भी था। यह शौक, अब ये कौन कह रहा है? रविंद्रनाथ ठाकुर। उनकी मंजली भाभी मीन्स बीच की, यानी कि उनकी 3 भाभी होंगी, बड़ी भाभी, बीच की और छोटी। तो ये बीच की भाभी मंजली भाभी को भी था। घर के शोरगुल के बीच जब भी पिंजरे में बंद पंछी की आवाज़ सुनाई देती तो मेरा मन दुखी हो जाता। मतलब उनको पसंद नहीं था कि कोई भी पक्षी पिंजरे में बंद रहे, और उनकी फैमिली मेंबर्स थे जो, उनको ये शौक था। तो जब भी राइटर अपने घर की छत पर आकाश पर पतंग उड़ाता तो उसके साथ साथ आकाश में वो उड़ते हुए पक्षियों को देखता था, आज़ाद पक्षियों को। उसका मन बहुत खुश होता था। तब उसकी निगाह, निगाह मीन्स उसकी नज़र, उन छत पर बंद जो पक्षी थे उनको फड़फड़ाते पक्षियों पर जब भी वो देखता था तो उसका मन बहुत उदास हो जाता था। एक दिन उसकी भाभी, मंजली भाभी भी एक पिंजरा लेकर आई और उसमें वो एक गिलहरी लेकर आई थी, उसमें बंद थी। और सभी आस पड़ोस के लोग आए, लेडीज आई और उन्होंने उसकी काफ़ी प्रशंसा की। तारीफ मीन्स प्रशंसा, प्रेज। चारों ओर पिंजरे में बंद गिलहरी को देखकर वो बहुत परेशान हो गया। उन्होंने अपनी भाभी से कहा कि आप बेजुबान, बेजुबान मीन्स जो बोल नहीं पाता, अपनी प्रॉब्लम्स को बता नहीं रहा है आपको, बेजुबान प्राणी पर अत्याचार कर रही हो। अत्याचार मीन्स जुल्म कर रही हो। तो उन्होंने बोला, बच्चे तुम गुरुआई मत झाड़ो, मीन्स तुम बड़ों की तरह बात मत करो, ज़्यादा तुम सियाने मत बनो। उन्होंने यह कहकर उसको डांट दिया। फिर जब उनसे नहीं रहा गया रविंद्रनाथ ठाकुर जी से, तो उन्होंने क्या कहा, एक दिन उन्होंने क्या किया, गिलहरी और दूसरे एक और पक्षी उसमें बंद था अलग पिंजरे में, उनको खोलकर आज़ाद कर दिया। तो इसके लिए उनको अपनी भाभी से डांट पड़ी और परिवार के बड़े लोगों से भी उनको डांट सुननी पड़ी, पर वो चुप रहा। और क्योंकि वो बहुत खुश था, उसने जो बंद प्राणी थे उनको आज़ाद कर दिया था। उन सब चीज़ों को लेकर वो बहुत खुश था। उन्हें उस पर डांट का कोई असर नहीं हुआ। तो आपको वो शब्दार्थ आप कर चुके हो, कठिन शब्द भी आप लिख चुके हो और पाठ की एक्सरसाइज भी कर चुके हो। लेखक का घर किस शहर में था? आपने पहली लाइन पढ़ी होगी, कोलकाता। मंजली भाभी को क्या शौक था? पक्षी पालने का। लेखक का मन कब उदास हो जाता था? जब वो पिंजरे में बंद पक्षियों को देखता था। मंजली भाभी कौन सा पक्षी लाई थी? गिलहरी। और इसमें देखिए, लेखक के समय में घर किस प्रकार के होते थे? आपने पाठ की स्टार्टिंग में पढ़ा ना, लेखक के समय में घर बहुत बड़े बड़े, इनकी छतें बड़ी बड़ी और आगे पीछे खुले बरामदे भी थे। उन दिनों किस बात का रिवाज था? पक्षियों को पालने का, पिंजरे में रखने का। क्योंकि आपने देखा, पाठ में बताया कि जब वो उसने ज़्यादातर घरों में पिंजरे देखे और जिसमें बंद पक्षी थे। लेखक घर की छत पर क्या किया करता था? पतंग उड़ाया करता था। लेखक किस बात से, लेखक को नहीं, रविंद्रनाथ ठाकुर, लेखक किस बात से परेशान हो उठा? क्योंकि उसने देखा पक्षी पिंजरे में बंद और वो उनको देखकर बहुत उदास हो गया। लेखक को किन से और किस बात पर डांट सुननी पड़ी? लेखक को किससे डांट पड़ी थी? मंजली भाभी से और घर के परिवार के बड़े सदस्यों से। कोलकाता किस राज्य की राजधानी है? कोलकाता रविंद्रनाथ ठाकुर वहाँ रह रहे हैं, कोलकाता। तो कोलकाता की राजधानी है पश्चिम बंगाल। उन दिनों लोग क्या पालते थे? चिड़िया। मंजली भाभी क्या लेकर आई थी? गिलहरी।
पिंजरे में बंद पक्षियों को देखकर लेखक का मन क्या हो जाता था? खुश, उदास, उदास या फिर शांत? उदास. So you will take here, and you have already done all exercise. So you have to do its question answers in fair notebook.